नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। कई भाई हमें कमेंट कर रहे थे कि सावन की सेवा बताओ, सावन में सेवा बताओ, सावन में देवी देवता की सेवा बताओ, जिस सेवा में अनुभव भी हो और जिस सेवा में हमें देवी देवता की कृपा भी प्राप्त हो। तो ये सेवा मैं आपको बता रहा हूँ और इस सेवा में बताऊंगा आपको क्या क्या लाभ होंगे। जैसे मान लीजिए आपको देवी देवता की कृपा चाहिए तो वो भी आपको प्राप्त होगी। साथ में आपको देवी देवता के दर्शन चाहिए तो वो भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसी आप सेवा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इसमें इस सेवा में दर्शन भी प्राप्त होते हैं, आपको अनुभव भी होंगे बहुत अच्छे अच्छे। आपको जिस विधि से मैं बताऊंगा, जो टाइम बताऊंगा, जो समय बताऊंगा, उस समय पर आपको सेवा करनी पड़ेगी। आपको रिजल्ट मतलब कि आपको बिल्कुल दर्शन होंगे और देवी देवता के, और बाकी आप सच्चे मन से सेवा करना। ठीक है। और जैसे मान लीजिए बहुत से भाई होते हैं जो सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर देवी देवता की सवारी नहीं आ रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने गुरु भी धारण कर लिए, जब भी उनके शीश पे देवी देवता की सवारी नहीं आ रही, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके शीश पे सवारी नहीं आती। तो इस सेवा से उनके शीश पे सवारी भी आने लग जाएगी। बहुत ही चमत्कारी सेवा है। आप इस सेवा को एक बार जरूर करके देखिएगा। अगर आप भगत हो तो भी आप सेवा करिएगा करिएगा इसकी सावन में। और अगर आप भगत बनना चाहते हो तब भी आप इस सावन में सेवा जरूर करिएगा। अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु के द्वारा आप मतलब कि गुरु की आज्ञा लेके सेवा शुरू कर सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है और आप भगत बनना चाहते हो और आपके माता पिता भी चाहते हैं कि आप भगत बनो, तो आप अपने माता पिता को गुरु धारण करके मतलब गुरु मान के उनका स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेके उनकी आज्ञा लेके आप सेवा शुरू कर दीजिएगा। आपको रिजल्ट मिलेगा, उस सेवा में अनुभव भी होंगे और आपके ऊपर देवी देवता की सवारी भी आएगी। सबसे पहले मैं आपको सेवा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जाननी है कि आपको हुक्का कितनी बार लगाना है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा मान लीजिए आप ड्यूटी करते हो, आप नौकरी करते हो। ठीक। तो आप सुबह और शाम 2 टाइम हुक्का लगाइए। 2 टाइम हुक्का लगाना है आपको। अगर आप घर पे ही रहते हो, आप जॉब नहीं करते, पढ़ाई करते हो, ठीक, तो आप 5 बार हुक्का लगाइए। ठीक है। आप 5 बार हुक्का लगाइए। या फिर आप जॉब की तलाश में हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो इस सेवा से आपको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन आपको 5 बार दिन में 5 बार आपको हुक्का लगाना है। समय सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस किस समय आपको हुक्का लगाना है, किस तरीके से हुक्का लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको हुक्का किस तरीके से लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे हुक्का लगाते हैं आपके घर में, आप वैसी हुक्का लगाइए। बाकी थोड़ी बहुत विधि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप नहाइए। ठीक है, नहा धोके जहाँ पर भी आप हुक्का लगाते हो, देवी देवता का स्थान बना रखा है, वहाँ पर पूरी साफ सफाई करिए। पोंछा लगाइए, कपड़े से साफ कीजिए पहले, फिर पोंछा लगाइए। जो आपके देवी देवता का स्थान बना हुआ वहाँ पे चिरागी बत्ती करिए फिर। ठीक है। फिर आप एक करसी होने के लिए रख दीजिए। जो करसी होती है उसको आप करसी उपला भी कहते हैं। तो आप उसको करने के लिए रख दीजिए, उसको सिलकाने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में आप हुक्का ताजी करिए। चिरागी बत्ती करने के बाद हुक्का ताजी करिए। हुक्का ताजी करके अब वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे आपने स्थान बना रखा है। उसके बाद में चिलम के अंदर तम्बाकू भर के, चिलम भर के, ठीक है, करसी चिलम के अंदर डाल के उसके बाद हुक्के के ऊपर टिकानी है आपको। समय अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। एक नहीं, आप 5 लौंग के जोड़े लीजिए। एक लौंग का जोड़ा तो नॉर्मल सेवा में आ जाता है। आप 5 लौंग लीजिए। सिर्फ 5 लौंग। आप देवी देवता का नाम लेके स्मरण करके उनके नाम से आप हुक्के के अंदर डालिए और वहां पे हाथ जोड़ के खड़े होइए कि बाबा जी आओ हुक्का मंजूर करो। ठीक है। फिर आपको आसन बिछाना है। दहलीज पे जाना है, 3 बार दहलीज छूनी है। अंदर आके फिर 3 बार आसन छूना है। सीधा पैर रख के आपको बैठ जाना और फिर पहले मत्था टेकना। मत्था टेक के आपको बोलना है कि बाबा जी आओ, तुम्हारा आसन सजाया, आसन मंजूर करो मेरे साथ। मतलब कि आपको ये बोलना है कि आप आसन सजाया, आसन मंजूर करो। उसके बाद में आपको बोलना है कि आपका हुक्का लगा है, हुक्का मंजूर करो। फिर आपको बैठ जाना है देवी देवता के ध्यान में। उकुड़ुक्कू स्टाइल में बैठना है। पहले आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना। पहले आपको उकुड़ुक्कू स्टाइल में बैठना है। आपको देवी या देवता से प्रार्थना करनी है कि बाबा जी, माता जी आओ हुक्का पियो, बाबा जी आओ हुक्का पियो। इस तरीके से आप बोलिएगा पहले। ठीक है। उसको बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है आपके जो भी घर में परेशानी उस चीज़ को लेके बोलना है। आपकी नौकरी नहीं लग रही उस चीज़ को लेके बोलना है। या फिर आपकी पढ़ाई में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, उस चीज़ के लिए बोलना है। घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके, उस चीज़ के लिए बोलना है। मतलब कि जो भी आपकी परेशानी, जो भी आपकी समस्या, आपको देवी देवता के दर्शन चाहिए, वो भी आपको बोलना है कि बाबा जी
मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे अनुभव कराओ, मुझे मतलब कि इस तरीके से बोलना, चाहे देवी हो या देवता हो, आपको बोलना है कि दर्शन कराओ, मुझे अनुभव दो, ठीक है? और जो भी परेशानी है वो चीज़ बोलनी है। आपको कम से कम 1 घंटा देना है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने 15-20 मिनट, आपको समय का पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा 10-15 मिनट भी कि बहुत ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन वो समय ज़्यादा नहीं होता है। आपका धीरे-धीरे टाइम बढ़ेगा। आप पहले बैठ जाइएगा, इस चीज़ के ये सब चीज़ें बोलनी है, उसके बाद में आपको, अगर आपके पास कोई देवी या देवता का मंत्र है तो उस मंत्र को बस जाप कर सकते हो आप। अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो आप देवी या देवता का नाम का स्मरण भी कर सकते हो, उनका नाम जाप करो, ठीक है? जैसे सबल सिंह पोन, सबल सिंह पोन, सबल सिंह पोन, सबल सिंह पोन, और कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, उनका नाम ही जाप करो, ठीक है? तो सेवा तो आपको इस तरीके से करनी है। ये कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। आपको डेली, मतलब कि हफ्ते में 1 बार देवी देवता की कढ़ाई करनी है, जिस तरीके से आप करते हो। अब बहुत से लोग बोलेंगे कढ़ाई नहीं कर सकते सावन में, तो आप मीठा पानी दो, चीनी ले लो, चीनी के अंदर मतलब कि पानी ले लो, पानी में थोड़ी सी चीनी घोलो, और सारा भोग प्रसाद जैसा होता है, लड्डू, पेड़े, हलवा, पूड़ी, वो सब कुछ आपको तैयार करनी है। बस दारू की जगह वो पानी, मीठा पानी होगा। आप सारा भोग प्रसाद चढ़ाइए और मीठा पानी चढ़ा दीजिए, वो कढ़ाई में ही लगेगा, ठीक है? सावन के बाद में फिर आपको बोतल भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने कढ़ाई कर दी बस, मीठा पानी चढ़ा दिया बस। लेकिन जब सावन उतरेगा उसके बाद में आपको बोतल भी करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ समय, कि किस समय आपको हुक्का लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो एक हुक्का लगेगा सुबह 4 बजे, ठीक है? 4 बजे चिलम टिक जानी चाहिए हुक्के के ऊपर। उसके बाद 9 बजे, ठीक है? आप 9 बजे हुक्का लगा सकते हो। फिर उसके बाद 2 बजे या 1 बजे, 1 बजे आप हुक्का लगाइए। ये कितने हो गए? 3 हुक्के हो गए। 1 बजे हुक्का लगाया, फिर उसके बाद आप लगाइए 4 बजे, ठीक है? 4 बजे के बाद सीधा आप लगाइए 9 या 10 बजे, 9 बजे लगा लीजिए। तो आपके 5 हुक्के हो गए। सुबह 4 बजे का, फिर 9 बजे का, फिर 1 बजे का, 4 बजे का, फिर 9 बजे का, ठीक है? ये आपके हुक्के हो गए हैं 5। अब मान लीजिए अगर आप ड्यूटी करते हो, जॉब पे जाते हो, या फिर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप सुबह 4 बजे और शाम को 9 बजे ये 2 हुक्के लगा सकते हो, ठीक है? मतलब कि सुबह 4 बजे तो आपको लगाना ही लगाना, और हर हुक्के पे 1 घंटे का टाइम देना है। 1, 2, 3, 4, 5, आपको 5 घंटे देने देवता के नाम से। बाकी काम आप कुछ भी करिए और आप देखिएगा रिजल्ट, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इस विधि से आप सेवा करिए और इस समय पे आप सेवा करिए, और आप देखिएगा आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, कैसे अनुभव होते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, आप करके देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको, जो मतलब कि आप ऐसा मत करना कि एक दिन तो आपने 5 हुक्के लगा दिए, उसके बाद आपने 1 ही लगाया, 2 लगाए, नहीं। आप 2 हुक्के लगा रहे हो पहले दिन, तो पूरे दिन, पूरे सावन आपको 2 ही हुक्के लगाने हैं। 5 हुक्के लगा दिए तो 5 ही हुक्के लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर इस चीज़ से आप थोड़ा इधर-उधर हो गए तो देवी देवता भी आपको अनुभव, हो सकता है आपको अनुभव ना कराएँ, आपको दर्शन ना दें, या फिर उनकी कृपा प्राप्ति ना हो आपको। तो आपको समय का बहुत ज़्यादा वो रखना है, और परहेज़ भी आपको करना है। परहेज़ आपको जितने भी पता है छोटे-बड़े, वो आप परहेज़ करिएगा। मैं आपको एक परहेज़ बताया था ब्रह्मचर्य का, ये सबसे बड़ा परहेज़ है। आपको इस परहेज़ का तो पालन ज़रूर करना है, ब्रह्मचर्य का। बाकी आप सेवा अपने हिसाब से, टाइम आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको किस तरीके से कितनी बार आपको हुक्का लगाना है। अगर आप घर पे रहते हो तो 5 बार हुक्का लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।